तो अब हमारे अपना इसके ऊपर 3 ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम अपना वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो कॉकरोच, अर्थवर्म एंड फ्रॉग, ये 3 चीजों को हमें मेनली पढ़नी है। और आप लोग जानते हैं कि हमारे वैसे इस बार आपके 11th के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, फ्रॉग, ठीक है। लेकिन हमें फिर भी अर्थवर्म एंड कॉकरोच का करना है। तो हम पढ़ लेते हैं। वैसे आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन नीट का अभी पेपर चल रहा है तो उसके लिए बता अभी कि आपको चिंता नहीं, साथ में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले इसका नाम क्या होता है अर्थवर्म का, ये आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, पैरेंटिमा पोस्टुमा। ये तो हर किसी को पता है, पैरेंटिमा एंड पोस्टुमा। पहला वर्ड कैपिटल होता है, दूसरा वाला स्मॉल, क्योंकि ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बाकी की चीजें मैंने बताया था ना क्या, तो ये आपने क्वेश्चन नहीं पूछा। अर्थ के अंदर कंट्रीज, कंट्रीज के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तुम्हारा फ्लैट, मतलब और अगर किसी गरीब हो तो फिर तुम्हारा रिच हो, तो वहां से फिर तुमको वो उठा के ले जाएगा। तो तुमसे तुम्हारा नाम एक पूछेगा, पूरा नाम पूछेगा। मान लो एक दिन के बाद किस तरह से पैटर्न चल रही है एलियनों की, अलग अलग कंट्री से अलग अलग एलियन आ रखे हैं, और क्या मुद्दा उठाएगा कि अनुश्री मंडल को उठाना है। कह रही तो हमारे कम्युनिटी के यहाँ पे कैसे आ गई, ये इंसान के बीच नहीं रह सकती, तो वो इसको कह रहे हैं कि हमारी बहन को वापस करो। तो लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं जाने देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे ना हो, लड़ाई नहीं करने वाली। ये खुद कह रही है हाँ प्लीज ले जाओ, कह बोर हो गई उस वजह से। तो जब लेने के लिए आएंगे तो पूछा किसी ने कि आर यू अनुश्री, तो तो ये बोला यस। तो फिर दूसरे वाले एलियन ने उससे बोला कि पागल, अनुश्री तो बहुत सारे एलिमेंट में 1 करोड़ अनुश्री हैं, तो पूछते थे क्या नाम है इसका। तो उनका नाम, जिसको उठाने के लिए आए थे उसका नाम था अनुश्री मंडल चंदोपाध्याय है, लेकिन ये सिर्फ अनुश्री मंडल, फिर वो वापस गए, धक्का ही मारते थे। तो वो असली वाले अनुश्री लेने के लिए गए, इसकी बात थोड़ी हो रही थी, लेकिन इन्हें तो इंसानों का तो फिर तो ये तो फिर और उनकी स्टोरी जो भी चली, लेकिन आपने देखा ना कि वो कंट्री में कैसे कैसे करके आए। पहले वो अर्थ के अंदर एंटर हुए, फिर वो झांक रहे कि कौन सी कंट्री में जाए, जहां पे बताया कि वहां पे आए, फिर इंडिया के अंदर, एशिया में आए पहले, फिर इंडिया में आए, इंडिया से फिर उत्तर प्रदेश या कर्नाटका, एक केरला, ठीक है। तो मेन बात यूपी में आ गई, यूपी में फिर नोएडा, नोएडा पर नोएडा एक्सटेंशन, एक बच्ची मेरी एक मूवी, अरे हाँ। तो वही है, एनालिटा के अंदर क्या आता है, ओलिगोकाइटा, ओलिगोकाइटा के अंदर कौन आता है, हैप्लोटैक्सिडा, उसके अंदर कौन आता है, मेगास्पोलिसिडा, सीडी भी बोल सकते हो, और फिर लास्ट में तो पता ही है फेरेटिना पॉस्टम। बकवास, मेन बात याद करनी है फेरेटिना पॉस्टम, ठीक है। ये इतना पता है कब याद करना पड़ेगा, जब आप लोग गलती से बॉटनी ऑनर्स में लेंगे, इंटरेस्टिंग कौन लेता है, पर ठीक है कुछ होते हैं बहुत ज्यादा प्लांट लवर, वो बोलने के लिए बोलते हैं कि आई एम वेरी प्लांट लवर, ये वेरी ठीक है। तो एक्चुअली क्या बॉन्डिंग, हां जूलॉजी में नहीं होगा, हां जूलॉजी हो जाएगा, लेकिन ये फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सब चीजें मोस्टली बॉटनी का टाइप माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल पढ़ता है दिमाग में, ऑफ कोर्स बॉटनी और जूलॉजी है तो बायोलॉजी का पार्ट, तो कुछ चीजें तो कॉमन होंगी कबाड़ो, पर ऑफ कोर्स ये जूलॉजी है, लेकिन वो तो बॉटनी वाला टॉपिक है। एनालिटा याद रहेगा, एक बच्चे कह रही मुझे सब याद रहेगा, लेकिन ऊपर वाला मैं बहुत भूल जाती हूँ, एनालिटा याद कैसे करूँ, शाबाश। एनालिटा के बाद कौन सा आता है मैं बताना एक बार, पूरा बोलो, जोर से बोलो एकदम, इतना डरती है ये बच्ची, भारी खूब अपने बात चलाते हैं, कहती है यहाँ पे दंगे मचाने का, और यहाँ पे पूरा बोलो, और पूरा बिल्कुल से जवाब दे रही है, पता है तब भी नहीं बताएगी, क्योंकि डर है अंदर है, याद रहेगा। तो एनालिटा, ओलिगोकाइटा, हैप्लोटैक्सिडा एंड मेगास्पोलिसिडा टाइप होते हैं, और ये फेरेटिना पॉस्टम होता है। ये बहुत ही कम आएगा, क्योंकि आप मेन अर्थवर्म की चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, एनाटॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये सब तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया।
अब आपको यहाँ से मेन चीज याद रखनी है। देखो सबसे पहली बात तो अर्थवॉर्म के कितने सेगमेंट्स होते हैं? 100 से लेके 120 शॉर्ट सेगमेंट हो सकते हैं। कौन सा सेगमेंट है? एक बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया, जब उसने खाना पीना छोड़ दिया तो उसके यहाँ से हड्डियां चमकने लग गई। कभी देखा है बहुत पतला सा बच्चा हड्डियां चमकती हैं और वो कह रहा है कि देखो मेरे 6 है, 6 से यहाँ हो गए, मेरा मेरे यहाँ है, और क्या मैंने कुछ भी नहीं किया तब भी आ गया। तो मैंने कहा ठीक। तो हमारे पास आपको क्या ध्यान रखना है, तो ये जो ये सेगमेंट्स हैं 1 2 3 4 ऐसे सेगमेंट निकल के आते हैं। एक बच्चे ने पूछा तुम्हारे कितने एप्स हैं? तुमने बोला 5, और दूसरे तुम्हारे कितने कहे 6, फिर तुम अच्छे हैं। तो इसका मतलब ये जो एप्स निकल के आए यहाँ पे जो तुम ऐसे वाली एक्सरसाइज करते हो तो ये सेगमेंट्स बनकर आए। क्या हमारे सेगमेंट्स हैं एक्चुअली में? हमारे कौन से सेगमेंट है? एक बच्चे के मेरी दादी के हैं बहुत सारे सेगमेंट। कैसे और पास कर रहा तब मारो कि उनकी एक बॉडी अजीब सी होगी तो बहुत सारे सेगमेंट हैं के ऊपर एक। तो भाई तेरी भी उम्र होगी, चिंता मत कर क्लास में, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जो डाउट है इसके अंदर, तो इनके पास नेचुरली वो सेगमेंट्स हैं 120 तक आप लेके चल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कौन से सेगमेंट में क्या छुपा हुआ है। जैसे एक बच्ची ने क्या करा, एक बच्ची को अर्थवॉर्म बहुत पसंद था, तो एक दुकान पे कह रही भैया अर्थवॉर्म की पोशाक दे दो। हमारे पढ़ा दिया नहीं मार सकते, लेकिन वो इतना प्यार करती थी अर्थवॉर्म से, उसने क्या करा, घर पे गई सोफा फाटा सारा, और सोफे से जो कपड़ा निकल के आ, कह रही भैया इसके अर्थवॉर्म जैसी ड्रेस बना। अर्थवॉर्म से उसको कहने का मतलब था सेगमेंट बना दो भैया, और बनवा के आ गई। अब उसने अर्थवॉर्म में कपड़े पहन लिए और आंखों पे वैसे लगे, अब वो अर्थवॉर्म चल रहा है जमीन में, उसको रहने का एक बहुत शौक, तो सोसाइटी में वो अर्थवॉर्म बन के चल गई, मान लो, पर फिर ऐसी क्यों करेगा, और घास में चली गई और घास में लोट फूट रही है। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो अब लोगों ने पूछा कि नहीं, उसने छोटे बच्चों को बुलाया, कुछ छोटे बच्चे भी खेल रहे थे और तो बच्चे कर रहे हैं, लेकिन वो कह रही करो मत, मैं इंसान हूं। तो उसने बुलाया कि चलो मेरे सेगमेंट काउंट करो, सारे बच्चे सेगमेंट काउंट कर रहे थे, उसे खुद खुद लग रही है और उसे कुछ मजा आ रहा है, बच्चे की काउंटिंग भी हो रही है और वो खुद खुद। तो टोटल अब ये देखना है कौन से सेगमेंट में कौन सा वाला पार्ट है। उसमें से एक इंटेलिजेंट बच्चा है गवार सा, उसने पूछा कि बताओ किस सेगमेंट में इंटेस्टाइन है, किस सेगमेंट के अंदर हमारे पास रेडियस है, किस सेगमेंट के अंदर अल्ना है, तो हमारी बॉडी का कौन सा वाला पार्ट किस सेगमेंट में लाई करता है। हमारी बॉडी में सेगमेंट नहीं है तो तुरंत दिख जाता है, लेकिन इनकी बॉडी में कैसे पता चलेगा कौन सा वाला क्या है, सेगमेंट से रफली आइडिया लग जाता है। जैसे मान लो ये एक बच्ची अर्थवॉर्म पकड़ के लाई, श्रुति भी पकड़ के लाई, श्रुति लाई है कहां से, नाले से, और ये पकड़ के लाई है पार्क में से, तो दो अर्थवॉर्म पकड़ के लाए, वर्तवा गंदा सा नहीं मिला दिया ऐसे अच्छे से। तो अब जब ये सेगमेंट को पकड़ के लाओगे तो 14th वाले के यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, मान लो मैंने बोला कि रिपोर्टेड पार्ट है, तो इस वाले का 9वें पे होगा, बिल्कुल भी नहीं। सारे अर्थवॉर्म का सेगमेंट ढंग से काउंट करोगे तो जो इस साइज के हैं वो इस साइज के भी है, लेकिन दोनों की एज ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना। कहीं एक छोटा लिया है क्या इसमें तो 2 ही है, तो इतने कम सेगमेंट नहीं हो सकते हैं, तो छोटा है लेकिन सेगमेंट तो काउंट नहीं कर पाओगे, तो ऑलमोस्ट फ्लैट होता है छोटा सा, जब वो बड़ा होगा तब एकदम अच्छे से निखर के आते हैं उसके सेगमेंट। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे अब आ गए, देखो अगर अर्थवॉर्म ऐसे करके है तो इस बच्ची ने उस अर्थवॉर्म को उसके सेगमेंट पकड़ के ऐसे उठा दिया और तेरी चलो मेरे साथ डांस, जैसे डॉग को करते हैं कुछ लोग, करते हैं बच्चे, डॉग को ऐसे कर लेंगे उसके समय डांस करते हैं, और डॉग ऐसे डांस करता है, ठीक है, 2 पैर पे खड़ा हो जाता है डॉग, एक बच्चे के लिए तो एक पैर पे करो, तो डॉग ने एक पैर से उसकी ऐसे तो इतनी बदतमीजी करते हैं, ठीक है? तो जब तुमने ऐसे कर दिया तो ये वाला पार्ट जो है इसे कहते हैं वेंट्रल, ये मैंने पहले बताया, और जो ये वाला पार्ट इसे क्या बोलते हैं, तो डॉग का जो पोर्शन हमें दिख रहा है मोस्टली वो क्या है, डॉर्सल या वेंट्रल, डॉर्सल दिख रहा है, ठीक है, तो पूरा पूरा, और वेंट्रल पार्ट कैसा होता है अजीब सा, उनके हेयर कम होते हैं। एक डॉग हमारे बराबर में एक फ्लैग है, बहुत ही वैसे वाली डॉग है, वो बड़ी प्यारी सी, उसके इतने बाल लटकते हैं जब वो चलते चलते हैं महारानी चल रही है, लेकिन वो है छोटी सी, और वो ऐसे भौंकती जैसे फीमेल ऐसे करके बोलती है,
सच में इतनी प्यारी भी कहां से लेकर आए हो? तो उसकी मूछी भी नहीं ऐसे जोड़ो तो उसके पूरी बॉडी में बाल है, लेकिन जब उसको खिलाते हैं ना कुछ बच्चे तो उसको उल्टा सीधा कैसे कर देते हैं, तो वेंट्रल पार्ट में बिल्कुल भी ऑफ कोर्स नो हियर। तो ये वेंट्रल और डॉर्सल का मेन डिफरेंस है, ठीक है बच्चे? तो वेंट्रल पार्ट इज मार्क्ड बाय प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल ओपनिंग ऑन दी 14th सेगमेंट, ठीक है? तो जो भी जेनाइटल्स होते हैं ऑफ कोर्स हमारा ये वेंट्रल पार्ट है, डॉर्सल सारे एक जैसे होते हैं एनिमल में, तो वो आगे की साइड ही होता है ये जेनाइटल, चाहे वो मेल हो या फीमेल। तो 14 सेगमेंट पे है, आपको ध्यान रखना है। 18 सेगमेंट पे कौन है? देखो फीमेल का तो 14 सेगमेंट पे है, लेकिन मेल का कहां पर है? 18 सेगमेंट। याद रखेंगे सारे बच्चे यही चीज है जो यहाँ पे याद करनी है, 14 है 18 आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है? तो मेल का नीचे है या फीमेल का नीचे है? मेल, और फीमेल का 14 पे है, ठीक है? अर्थवर्म का आगे वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, ऐसे टेपरिंग टाइप का, ऐसे इस तरीके से छोटे जैसा, और फिर सीधा होता है। तो जो आगे वाला है उसे क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम। और जो उसको कवर को बंद करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टोमियम। तो प्रो को पैरी कर रहा है या पैरी को प्रो कर रहा है? पैरी पैरी को प्रो, पैरी को प्रो कर रहा है। पैरी एक ऐसी ओपनिंग है उसको कवर कौन करता है? प्रो, ठीक है? तो पेरिस्टोमियम के पास हमारे पास माउथ है, प्रोस्टोमियम क्या है? एक ऐसा लोब है जो कि माउथ को कवर करता है। याद रहेगा पहले बच्चों की डायग्राम दिखे सुनो। हमारे पास यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू है जो कि एक ग्लैंड है, इसको क्या बोलते हैं? क्लाइटेलम, ठीक है? तो ये 14 से लेके 16वें सेक्टर में पाया जाता है, और ये करता है इनकी बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, क्योंकि ये क्लाइटेलम वाला रीजन है तो इनके 3 पार्ट हैं, प्री, वो खुद का अपना रीजन, और फिर पोस्ट। जैसे मैं एक बात बता दूं, तुम लोगों ने रिप्रोडक्शन के 3 फेज पढ़े, क्या फेज है? कई बच्चे जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो उसके 3 फेज में काउंट किया जाता है, क्या है वो कोई बताएगा? प्री रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड पोस्ट रिप्रोडक्शन। प्री रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर गैमेट बनते हैं और बनने के बाद ट्रांसफर होते हैं, तो ये है प्री रिप्रोडक्शन। ट्रांसफर होने के बाद फिर जब वो फ्यूज करते हैं, ये है मेन रिप्रोडक्शन, कि फ्यूज हो गया, मेन टारगेट यही था। और फ्यूज होने के बाद जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, बेबी बनता है, बेबी की डिलीवरी होती है, ये है पोस्ट रिप्रोडक्शन, ठीक है? जैसे प्लांट में एक बार एक क्वेश्चन आया, पोस्ट रिप्रोडक्शन इवेंट बताओ, एक बच्चा लिखा देयर इज नो पोस्ट रिप्रोडक्शन इवेंट, देयर इज नथिंग लाइक दैट। जैसा बता, ये जो तुम्हारा जो जाइगोट बनाता है ये एम्ब्रियो बनता है, ये जो ओवरी होती है फ्रूट बनता है, ओव्यूल होते हैं सीड बनता है, ये सब पोस्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट है। एक बच्चा कह रहा है ये इवेंट है, रिप्रोडक्शन है तो हो चुका है, तभी जो कह रहा है हो चुका है तो पोस्ट कह रहे ये सब चला हुआ है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, मानना ही मानना तो कह सकते। तो प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर एंड पोस्ट क्लाइटेलर, और ये सब किसके पार्ट है? क्लाइटेलर रीजन के। और क्लाइटेलर कहां पे है? सिर्फ और सिर्फ 14 to 16। अभी हमने 3 चीजें देखी हैं, 14 सेगमेंट, 18 सेगमेंट, और इसी के बीच में क्लाइटेलर रीजन है, वो क्या है? 14 to 16। इसमें भी 3 रीजन में बटा हुआ है, प्री, और एक खुद ही हो गया, और एक पोस्ट, ठीक है? एक उल्टा से नॉर्मल लगाना, एक बच्चे क्वेश्चन पूछी थी कि प्री और पोस्ट के बीच में भी कुछ होना चाहिए, के लिए क्या? के रिप्रेजेंट। दूसरी बच्ची कह रही ऐसा कुछ नहीं है, जनरल होना चाहिए, जनरल। ये फालतू की बकवास नहीं है कि बोरिंग बातें में पास, ठीक है? सेवरल माइन्यूट पोर्स, जिसको हम नेफ्रिडियोफोर्स बोलते हैं। मुझे बात पता नहीं नेफ्रिडियोफोर्स क्या करते हो? याद आ रहा है किसी को? नेफ्रीडिया, फिर एक और किस पे चला था? मैलफिजियन ट्यूब्यूल, और हमारे पास क्या है? किडनी। और जो हमारे पास कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे प्लेनेरिया को, उसके पास क्या होता है? वेरी गुड, ठीक है? तो ये याद,
तो हमारे पास ये नेफ्रिडियो फोर्स है, नेफ्रिडियो फोर्स से क्या निकल के आता है, इनके वेस्ट बाहर निकल के आते हैं, ठीक है। जो ये अर्थवर्म होता है इसकी बॉडी गीली सी होती है, बहुत सूखा सा होता है। एक बच्चे कह रही सूखा होता है, मैं तो बहुत बार जब हाथ धोकर आता था मैं तो अर्थवर्म से पहुंच लेता। तो ये तो बात होता है गीला होता है, ठीक है। जैसे अर्थवर्म की बॉडी सूख गई तो वो मर जाएगा। एक गद्दी बच्ची थी, बदतमीज थी, बारिश हो रही थी तो बाहर बहुत सारे अर्थवर्म थे। एक तो एक बिल्कुल कुचल दिया उसने और इसको नो अफसोस, ठीक है, बदतमीज रास्ते में। ऊपर से लेक घर में गई, नमक लिया, नमक छिड़का सबके ऊपर और ये मर। मतलब रेणुका और ये सब सीरियल की रिकॉर्ड हो गई उसमें, हम सब को साथ चलते थे, मार ही दिया, अपनी हत्या कर दी, हत्या, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नहीं है, बेशक पानी में खाए थे उनको, लेकिन रोड से ऐसे नमक मत डालना। हाँ उसके ऊपर डाल सकते हो कहीं गुजरा के ऊपर, क्योंकि वो तुम्हें छुड़ेगा नहीं, अगर वो चिपक जाए तुमसे एक बार। अर्धोम क्या कहता है तुम्हें, अर्धोम कुछ भी नहीं कहता, लेकिन गाय है वो, कीड़ों की गाय है, कुछ नहीं कहता। ऊपर से वर्मी कंपोस्ट और करता है, इसे गंदी वैसे के डाल दो, सब जगह पड़ी हुई है, ये उसको कंपोस्ट बना के मजा दिलवा देगा एग्रीकल्चर। ऐसे फ्रूट उत्पन्न होंगे ना कि पैदावार ऐसे बढ़ेगी, यील्ड एकदम हाई, ठीक है। मैन्योर बनवाता है इतनी अच्छी वाली, कंपोस्ट बनाता है इतना अच्छा। तो एग्री क्या इनको क्या बोला जाता है फार्मर्स का, एक बच्चे कह रहे दुश्मन, ये दुश्मन ना करे दोस्त ने वो का, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। एट क्लास में पढ़ाते हैं, इसलिए मुझे क्लास में सब पता है, मैं अपनी पूरी पूरी बातें पढ़ानी पड़ती है क्लास वालों को। तो समझ में आ गया बच्चे, प्यारी बच्ची। नेफ्रिडियो फोर क्या करता है, इनिशियल फेज वाला काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है एस्पिरेशन करता है, ठीक है। जितने वेस्ट बनते हैं वो सब बाहर आता है। और लास्ट में क्या लिखा है देखो, एक्सेप्ट फर्स्ट, एक्सेप्ट लास्ट, और ये क्लाइटेलम वाला रीजन, मतलब ब्रीफ, पोस्ट और नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब वो जनरल, जनरल वाला प्रेजेंट तुम्हारे लाइफ में। तो इन सबको छोड़ के यहाँ पे क्या बनी होती है, सीते, मतलब इस एस वाले को सीते बोलते हैं, सीते। ये वो सीता नहीं है जो रावण या राम जो है सीते तुम कहां जा रही हो, कहने का समझना है। तो आपको ध्यान रखना है, सीते आर प्रेजेंट, दे प्ले प्रिंसिपल रोल इन लोकोमोशन। तो इनके पास ऐसी एस शेप्ड सीते मसल्स होते हैं जो इनके किसी चीज में हेल्प करती है, ऐसे ऐसे करके। छोटे छोटे बच्चे कैसे चलते हैं बेड के ऊपर, उनके पैर तो वो पैर से खड़े नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी बेबी यहां से यहां आ गया, कैसे, और उसकी मॉम है वहीं पर, वो उसको दिखाई है झुंझुना के लिए आए, और वो झुंझुना चाहता है कि हमें झुंझुना दो। तो क्या होता है कि वो दो तीन खिलौने ऐसे आवाज करते हैं, चीची चीची, लेकिन बकवास ही होती है वैसे। तो लेकिन बेबी आ गया, फिर मुझे चाहिए। वो बेड पे था, बेड पे ऐसे अर्थवर्म की तरह चलता है, अपनी बॉडी को खींच चलता है, हाँ रगड़ता है, वो अपने आप को रेंगता है अंदर का। कभी देखा बेबी को रेंगते हुए, होता है भाई, रेंगता है। अच्छा तो पैर पे चलने काम करना है, चलते रहना, उसको पैर को ऐसे मारना, मतलब बेबी को लपेट लेते हैं ना, तब भी वो देना यहाँ पर आ जाएगा, पर ये नहीं कि अभी पैदा हुआ है, रुक जाना पड़ेगा 6-7 महीने हो गए तब जाके वो रहेंगे। इसको तो चलना सीखा, इसको डाउट है इसके अंदर, 1 साल से पहले तो नहीं चलता है भाई। मेरा भी 1 साल का बेबी है, वो अब चलना सीखा है, तो 1 साल का बेबी अगर चलना सीखा है तो ऑफ मुझे पता ही अभी जस्ट अभी उसका बर्थडे गया है और अभी जस्ट उसने पहला कदम रखा है। सर उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर ये नहीं पसंद है तो मैं क्या बताऊं, तो अभी जस्ट मैं चलना सीखा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी तो मेरे शरीर नहीं है, मैंने पूछ लगाया था सर नो फोन तो मेरी शक्ल नहीं मैच करी उससे, नो फोन दिसंबर यस तूने मेरी शक्ल मैच नहीं करवाई, मेरा फेस और उसका फेस मेरे पे ही है, हाँ कलर किसी और का चला गया होता है, लेकिन ठीक अच्छी बात नहीं है, चलो तो उसे जाना चाहिए क्योंकि मैं इतना बोला। तो हमारे पास तो मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन तो जो प्रोवाइड मैंने कुछ भी बोला था। तो इन ईच बॉडी सेगमेंट आ जाओ वापस, पहले को छोड़ के लास्ट को छोड़ के बताइए करो नॉमिनेशन होगा, और क्लाइटेलम रीजन को छोड़ के क्या लगे हुए हैं हमारे पास सीते,
सीधे का मतलब एस शेप मसल है जो किस चीज पे हेल्प करती है, लोकोमोशन। लोकोमोशन में पूरी बॉडी मूव करती है और या सिर्फ एक बार। एक बच्ची कह रही मैंने क्या करा, मैंने अर्थवॉर्म को वाला फेस को पकड़ लिया और मैंने कहा चल, तो कह रही वो पूरी जल्दी से चला गया और फिर मुड़ भी गया, ऐसे वापस आ गया और कह रहा फिर मैंने उसके लास्ट पार्ट को उसको कटवा दिया। बकवास चल रही है यहाँ पे, ये क्या सोच रहे हो, कोई मालगाड़ी तो किससे चली जा रही है और फिर कह रही मैंने पूरे भारत में उसको फैला दूं, भारत छोड़ो यात्रा करवा लो, उसके साथ काम करो। तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, अगर वो खींचेगा तो वापस वाला पार्ट वापस चल जाएगा, फिर दोबारा से खींचेगा फिर चल जाएगा, इसे ही बोलते हैं रेंगना। ठीक है, बच्चे करते हैं ऐसे करते हैं, मेरे भी तो रेंगता ही अभी चल भी देता। ठीक है, अब हमारे पास अर्थवॉर्म की बात करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट मैंने क्या बताया बच्ची, प्रोस्टोमियम, उसको कौन कवर करता है, नहीं तुम ऐसे ही बैठ जाओ, मैं तुमसे बोल रही हूं, ध्यान नहीं दिया, ये बहुत अच्छा तरीका है, जब किसी से पूछो तो सही लो और जब पूछो तो फिर नजर ही पेरिस्टोमियम को कौन कवर करता है, ठीक है। लास्ट वाले पार्ट देखो, हमारे पास इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वहीं से स्टार्ट होगा और एंड तक चलता ही रहेगा, तो क्या है लास्ट में, तो पूरी बॉडी में इनका क्या चलता रहता है, पूरा डाइजेस्टिव। अब देखो हमारे पास ये रिंग्स ऑफ सीते दिख रहे हैं, तो ये क्या करते हैं बेसिकली लोकोमोशन में हेल्प करवाते हैं। क्लाइटेलम रीजन हमारे पास दिख गया होगा, इसी रीजन में हमारे पास क्या है, देखो फीमेल और मेल दिख गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने वाले के साथ काम चला लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाइसेक्शन होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई कुछ भी कर देगा, जिसको बोले एक ही अर्थ में काफी है, ऐसा कुछ नहीं होता है भैया। ठीक है, तो अलग अलग रीजन में है, तो बस ये, क्योंकि फिर इनके साथ वेरिएशन कैसे आएगा, कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर ये नहीं चाहता कि उन्हीं के कैमेरा में आ जाए, अच्छी, तो इसीलिए वो दूसरे वाले पॉलन ग्रेन को लेना चाहता है ताकि वेरिएशन आए, एंड वेरिएशन इज अ की फॉर और कोई इवॉल्व होना चाहता है। चेंजिंग एनवायरनमेंट में एक बच्चा वो बजा रहा है सितार, मतलब अच्छी बात है, कोई बात नहीं है अच्छी, लेकिन वो यही करता है बस, और लोग देखे आई गेट स्टडीज और वही बता रहे हैं और एक तबला बजा रहा है, और अच्छी बात ये टैलेंट है एक्चुअली, लेकिन आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर तुम्हें क्या बता रहे हैं, उन्होंने अपना वो खोला है कि तबला से है, तो कहते बहुत सारे बच्चे हैं, तो 4 से लेकर 6 तक क्वेश्चन रहते हैं, और कौन आता है, हवा का झोंका, कोई नहीं आता। ठीक है, क्योंकि आज सब जानते हैं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कौन आएगा, एक पागल से लड़की आती है, कोई पढ़ तो सकती नहीं है, फिर पागल से तो उसको सीखने के लिए आती है, हमसे तबला ही सीख, क्या पता तो तबला बजा दे, तो कोई तबला वाला है ये इसलिए जो भी आता है, तो आपको ध्यान रखना। हाँ, गिटार का जमाना है, अरे गिटार का जमाना है, गिटार तो होता है, गिटार से तो इंप्रेशन बढ़ता है ना लेवल में। कॉलेज में जाओ, कॉलेज में एक तबला बजा रहा है, एक गिटार बजा रहा है, तो बताना कौन किसके पास जाएगा, गिटार, गिटार का क्रेज है, गिटार से कूल लगते हैं लोग, तो तबला वो मेरा फ्रेंड है वो तबला बजा रहा है, लोग ऐसे कुछ बचा मेरा तबला बजाने वाले, ठीक है, मतलब देखो सारी चीजें इक्वल है, कोई बोलने के लिए पर है नहीं, तबला और इसमें फर्क है थोड़ा सा, इसे एक बजे के मतलब फ्लूट बजा, ठीक है, अगर ये सीखो, एक बजे के मैं सीटी बजाती हूँ, अब भाई तो मैं तो एक नहीं बजा, ये क्या बकवास कर रहे हो, अरे मेरे को बच्ची याद आ गई, मैंने कुछ बताया था याद है पहले, कैरी में बहुत अच्छी साउंड निकाल रही हूँ, तो क्या बकवास टैलेंट था वो, पर लोगों ने तालियां बजाई कि क्या बजाया इसने, और बाद में पता लगा कि वो क्या था, क्योंकि डाई सिस्टम फर्स्ट से लेके अभी बताया था मैंने,
लास्ट तक है, पहले लाइन पढ़ना है मतलब एक बच गया नहीं, वो नहीं जो आपने बताया, इसका मीनिंग तो कुछ और है। कह रही वो आपने डाई सिस्टम बोला था, ये एलिमेंट्री कैनाल है। क्या बात है, ऐसे करके तो सही है ना पोजीशन में भारत की। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब डाई सिस्टम ही है सर। डाई सिस्टम का मतलब वो कैनाल को पूरा है, एक सीट पे एक बच्चा अलाउड है ना मैम। इधर आ जाओ, उधर बहुत अच्छा तरीका खुशी, इस बच्चे को कर दो दुखी। जल्दी जल्दी करो, रूल है, प्रोटोकॉल फॉलो होगा। जल्दी फटाफट, 2 मिनट का टाइम है। एक सीट पे एक इंसान बैठेगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आ सकते हो, वहां पे जैसा ठीक है, लेकिन बच गया ना कि करंट के चपेट में आ जाओ, बात कर रहे हैं। वहाँ पे आ सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ, सारे ध्यान रखिए, सबसे पहले तो माउथ, सबसे पहले तो माउथ ही होगा ऑफ कोर्स, वो खाते हैं इसीलिए मैंने बताया था नहीं भाई हम कहां से खाना खाते हैं। एक बच्चे ने आंख में डाल लिया मोमोज की चटनी, और ऐसे क्या बकवास है, तो इसलिए ध्यान हुआ, हाँ ऐसे हुई थी मोमोज की चटनी दी गई। तो माउथ से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट तक जाएगा, ठीक है। तो पूरा सिस्टम आप देख रहे हो, डाइजेस्ट सिस्टम। एक बार सारे बच्चे स्ट्रक्चर को देखना, कौन सी चीज कहां पर। माउथ, फेरिंक्स जो कि कॉमन ट्यूब भी होता है, ईसोफेगस, गिजर। गिजर एक तरह से इनका किस चीज का काम कर रहा है, क्रश करने के लिए, क्रशिंग ग्राइंडिंग पूरा एकदम अच्छे तरीके से, इसमें तीत लगे होते हैं तो वो क्रश कर देगा उसको। गिजर, हमारे पास गिजर नहीं है। एक बच्चे कह रही देखो मेरा गिजर कैसे काम होता है, गिजर है अगर तुम्हारे पास, ठीक है। फिर नीचे स्टमक, फिर टिफ्लोसोलर रीजन बताया था, इसमें से प्री का दिखाया है, आप ध्यान रखेंगे, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। एक हमारे पास क्लाइटेरियम है और ये हमारे पास एक इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के जो पार्ट मेन दिखा रहा है, देखो सभी ध्यान देंगे एक बार स्ट्रक्चर को। ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब हल्की हल्की मोटी हो गई है, देखो, तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, टिफ्लोसोलर। जहां से अब ये मोटी क्यों है, क्योंकि इनके खाने का एब्जॉर्प्शन होना है। याद है हमारे पास भी है वेलाई के सरफेस एरिया, तो जब वहां पे पूरा क्रशिंग ग्राइंडिंग चूइंग और फिर स्टमक के अंदर ये सब हो चुका है, तो इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन के बाद क्या चीज होगी, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, बड़ा एरिया। फिर इंटेस्टिनल सीकम, सीकम तो आप लोग जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन जैसा काम करता है, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर वेस्ट निकल के आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे पास, ल्यूमेन कोई खाली स्पेस, तो बाकी तो कॉमन चीज है, बस गिजर आपको याद रखना है स्टमक से पहले। तो अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में भी। देखो इट कंसिस्ट ऑफ मैनी माउथ पार्ट, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग, गिजर, ये सब चीजें हमारे पास लिखा हुआ भी है। In the middle of the region, the dorsal wall is modified into a fold, which is called typhlosaur, which increase surface area of absorption. Typhlosaur, pre-typhlosaur, तो ये पूरा ही टिफ्लोसोलर है। प्री, ये तो प्री मतलब मैं प्री दिखा रहा हूँ ना, पर एक्चुअल में तो टिफ्लोसोलर नीचे की साइड आएगा ना, अरे प्री के बाद टिफ्लोसोलर आएगा फिर पोस्ट आएगा, तो एब्जॉर्प्शन वहां पे होगी, क्योंकि जितना भी खाना खाया वो सब बॉडी में लगना चाहिए, ठीक है। ये बस अर्थवॉर्म का ऊपर का पार्ट है। कितने रूट बताए थे, 100 से 120, और ये कितने दिखाए सिर्फ इसमें, तो क्या खत्म हो गया पूरा प्रोसेस, सिर्फ ऊपर का पार्ट दिखाया है इतना सा। तो अभी इंटेस्टाइन, अभी बहुत कुछ बचा है डाइजेशन का, ये सिर्फ ऊपर का पार्ट है, इसलिए लिखा था प्री टिफ्लोसोलर। टिफ्लोसोलर नीचे आया 34 पे तक, 34 33 32, ये वाला पार्ट आपका वैसे तो इसमें नहीं आएगा, मोजर नीट पे नहीं आएगा, लेकिन अभी जो टेस्ट हो रहा है उसमें आए, ताकि आप एक बार तो कर लें, कोई रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। बीएमडब्ल्यू टिफ्लोसोलर क्या होता है, मेन फंक्शन क्या है टिफ्लोसोलर का, वेरी। अब वो जीजी ग्रुप जीजी नहीं रहा है, अब वो बन चुका है बहुत ही अच्छा वाला जीजी, क्योंकि उसका नाम गजनी गर्ल्स नहीं है, गजनी ग्रुप है वो, क्योंकि उसमें दोनों लोग आ गए।
और वो सब भी आ रहे हैं। तुम बताना एक बार क्या होता है टेबल सोलर फंक्शन। अच्छा, ढंग से बोला करो और तेज बोला करो, मेरे को सुनाई नहीं देता क्या बोलते हैं। सही बोला है, गुड। और यहाँ पे लिखा हुआ भी और तुम डेली ही करते हो। नहीं करते हमें नहीं दिखेगा वही तो। ओह मैं साइड में बैठूं वही तो मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा दिखता है। अरे यार अब फिर तो वो कोई बात वो तुझे नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। हाँ ठीक है, तुम्हें क्या बोलो पूछ जाओ, कोई बात नहीं। पूछे तो मैं क्या बोलूं यहाँ पर। हाँ बहुत पूछे तुम्हें बात जरा सीधा एक्सचेंज हो गया। यहाँ कौन से चलो इतना समझ में आ गया है? किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा, ये जो हमारे पास टिफ्लोसोलर आया है और जो क्लाइटेलम आया है, ये एक ही अलग अलग है? अलग अलग है। क्लाइटेलम एक अलग पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। जेनेटिक पोर आए थे वहां पे 14 to 18, और ये वाला डाई सिस्टम का पार्ट, तो दो अलग बात है और नाम ही अलग। तो डाई सिस्टम में इतना याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो अभी हम नीट लेवल का निकला रहे हैं, सीधे से लेवल है सिर्फ, ठीक है। तो भी इतना याद रखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास किस लिए होता है? ऑफ कोर्स हमारे पास मूवमेंट करवाने के लिए, ताकि सारे न्यूट्रिएंट पहुंच सके और वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। यहाँ पे आपको देखो ध्यान रखना है, एक ना खाली स्पेस होता है। खाली स्पेस को वैसे हम क्या बोलते हैं? एक होता है साइनस, जो कि बेसिकली जो जिसमें देखोगे कॉकरोच के अंदर साइनस। साइनस का मतलब क्या है? कोई भी एक बाहर की साइड स्ट्रक्चर जा रहा है और यहाँ मान लो हार्ट है, तो हार्ट से बाहर की साइड एक ऐसी ट्यूब जा रही है, तो ये जो खाली स्पेस है जहां पे ट्रांसफर हो रहा है कोई भी लिक्विड, तो उसको बोलते हैं साइनस, ठीक है। तो हार्ट, अगर हार्ट है या कुछ भी चीज है जो पंप कर रहा है, तो किसका नजर है? साइनस। अब सबसे पहली बात तो आप देखेंगे अर्थवर्म की एनाटॉमी, कौन सा वाला पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अर्थवर्म के पास भी क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका क्या मीनिंग है? कि ब्लड ओपनली है या फिर सर ब्लड ब्लड वेसल। क्या आप लोगों को ब्लड वेसल दिख रही है कुछ कुछ? अगर वो रेड है और ब्लू है, तो इसका मतलब ये रेड वाले में क्या है? ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन। और इस ब्लू वाले में कार्बन डाइऑक्साइड। तो बॉडी पार्ट के पूरा मूव कर रहा है। A red color blood is formed by the blood glands present in the fourth, fifth and sixth segments. तो ये हमारे पास रेड कलर का ब्लड, इसका मतलब रेड कलर ब्लड तो वैसे रेड ही होता है, तो वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाना चाह रहा है, ठीक है। कि हमारे पास रेड कलर का जो ब्लड है वो कौन बनाता है? ब्लड ग्लैंड्स बनाती हैं फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट में। ब्लड के अंदर, इनके ब्लड के अंदर क्या होते हैं हमारे पास? क्योंकि अगर इसने रेड भी बोला हुआ है, देखो सही ध्यान रखिए, हमारी बॉडी में प्लाज्मा भी होता है, लेकिन उस प्लाज्मा के अंदर क्या आरबीसी होता है? क्या उस प्लाज्मा के अंदर हेमोग्लोबिन होता है? नहीं। जब आरबीसी नहीं है तो हेमोग्लोबिन कहां से होगा? कि हेमोग्लोबिन तो आरबीसी के अंदर होता है। तो हमारे प्लाज्मा में सिर्फ डब्ल्यूबीसी होता है और बाकी के जो आपने प्रोटीन पढ़े हैं सिग्नचर ग्लोबुलिन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? ल्यूकोसाइड एंड हेमोग्लोबिन इज डिसॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा। तो क्या इसके प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन मिक्स है? और अगर हेमोग्लोबिन मिक्स होगा तो इसका मतलब आयरन वाला पार्ट है, तो ये रेड कलर के लिए भी रिस्पांसिबल हो सकता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन बेसिकली रेड कलर बनाता है, ठीक है, याद रहेगा। एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम? कोई बताएगा? तो मतलब एक चीज पता कैसे लगा?
एक बच्चे कह रही जब नीलकंठ जी का आशीर्वाद होता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। कह रही भाई मेरी भाभी के ना एक वो हुआ था बेबी को ब्लड लगा था तो नीलकंठ जी की आरती हुई थी वहाँ। ये सब खून नहीं था उसमें, खून था लेकिन उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन आरसी बहुत कम था। हाँ तो उसको कॉमन लैंग्वेज में यही बोलते हैं खून नहीं है बेबी की बॉडी में। जब प्लेसेंटा मुड़ जाती है, जब प्लेसेंटा में फोल्ड आ जाता है तो बेबी को सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, और जब सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो क्या वो एकदम अटट्टा होगा? अच्छा ठीक है बात, देखो खाने का ऊपर से फूल रहा है, ऐसा जाएगा तो तुम्हारे पास है हमारे पास नहीं। तो इसीलिए ब्लू बेबी सिंड्रोम ब्लू कलर का हो जाता है। मतलब एक तरह से बच्चा मरने ही वाला था लेकिन इससे पहले वो पैदा हो गया। तो अब ध्यान रख लो एटलीस्ट, समझ आ गया? तो ये सब नहीं करना चाहिए कि आरती उतर रही है वहां पे। किसी को भी कोई डाउट है? क्या बोल रहे तुम? हमारे एरिया में बहुत सारे ब्लू बेबी है, प्लीज नोट डाउन करें थोड़ा। अच्छा ब्रेक चाहिए? नहीं। अच्छा ब्रेक नहीं मिलेगा। तो ये तो था हमारे पास। अच्छा देखो अर्थवर्म एक कीड़ा है या बहुत ही अच्छा मानव है? तो कीड़े के अंदर क्या हार्ट हो सकता है अच्छा खासा? एक बच्चे कह रही मेरा हार्ट तो खराब हो चुका है, तो एक काम करो बाहर से कोई भी अर्थवर्म पकड़ के जाओ उसका मैं लगा बात चल रही है यहाँ पे। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। फिर तो हमें ये जो पोस्ट आती है फेसबुक पे, फेसबुक पे तो नहीं आती लेकिन हाँ ऐसे कभी व्हाट्सएप पे आ जाती है कि कोई लीवर दे दो, क्या कोई लीवर में क्या देगा, लोग कौन तो देते नहीं है, कोई तो दोबारा बन जाए तब भी नहीं देते। लेकिन अब खा खा के इतनी औषध तो बनाया हमारा, तो खून के लिए तो अवेयरनेस बनानी पड़ती है कि देखो खून दे दो खून बन जाता है। तो ये क्यों दे दो जो खाया मैंने तो इतनी मुश्किल से मैंने फ्रूट मंगवाते हैं रोटी की, और उससे जो मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा मैं तुम्हें दे दूँ। अच्छा ये मत ये फ्रूट की बात नहीं है, इंसान को अच्छा रक्तदान महादान करके देखो अच्छा लगता है। मैं कह रहा था एक बच्ची गिरी मेरे को पूछने लगा दर्द हो ठीक है, अरे माँ दान की गिरी आती है इसलिए अच्छा लगता है। तो इनके पास लेटरल हर्ट होते हैं, हार्ट जैसे स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं लेटरल हार्ट, जो कि फुल्ली डेवलप हार्ट नहीं है, तो नाम के लिए हार्ट है ये बोल सकते हो। तो एक तरह से क्योंकि ये वॉर्म की कैटेगरी का है और वॉर्म्स के पास कभी भी फुल्ली डेवलप हार्ट नहीं आ सकता हमारे जैसा, ठीक है। तो लेटरल हार्ट आपको ध्यान रखना 5 पेयर ऑफ हार्ट्स बोला जाता है। तो अर्थवर्म के अंदर कितने पेयर ऑफ हार्ट है? 5 पेयर, 5 पेयर। हमारे पास एक पेयर नहीं है, एक ही है। हाँ आएंगे वो 13 आएंगे। तो कितने पेयर है हमारे पास? अच्छा तो 10 कर, तो इसके अंदर कितने हैं हमारे पास? 5 पेयर ऑफ हार्ट है, तो 10 हो। देखो मैं तो आगे वाले बता, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर? दो टाइप की वेसल्स है इसके अंदर, एक है केमिस्यूरल और एक है सबन्यूरल। वैसे तो ये आएगा नहीं लेकिन आप ध्यान रखिए केमिस्यूरल के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीडेटेड, लाइन 4 है। और इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास केमिस्यूरल के अंदर, और ध्यान इसके प्लाज्मा में एक खास बात है क्या, हीमोग्लोबिन है, ध्यान रखिए हमारे पास नहीं होता है प्लाज्मा के अंदर। तो ये तो सर्कुलेटरी एंड देखो तुम्हें यहाँ पे इस तरीके से ध्यान रखना है कि अगर कुछ नीट में दिख गया तो तुम अपनी लगा पाओ। यहाँ पे कुछ जो मेन बात होती है ना वो समझ आ जाए, क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे। एस्केलेटरी सिस्टम, अभी अभी थोड़ी देर पहले तुमने एक बात पढ़ी थी कि इसके नेफ्रेडिया लगे होते हैं, नेफ्रेडिया 4, जब तुम लोग जवाब दे रहे थे कि क्या हो जाएगा, वेस्ट निकलता रहेगा, अभी तुमने बोला था। तो एस्केलेटरी ऑर्गन क्या है इनके, नेफ्रेडिया, नेफ्रेडिया 4 जब आया था। तो नेफ्रेडिया होता है, तो देखो आप लोगों को ध्यान रखना है इनके 3 मेन स्ट्रक्चर होते हैं, 3 नेफ्रेडिया। तो नेफ्रेडिया के सारे बच्चे नाम बोलेंगे, सेप्टल, इंटीग्यूमेंटल,
फायरिंजियल। तो हमारे पास एक ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कि कहां पे प्रेजेंट है, तो नेफ्रिडिया को 3 हिस्सों में बांटा गया है, सेप्टल, इंटीग्यूमेंटल एंड फायरिंजियल। क्या आप लोगों को फायरिंजियल नेफ्रिडिया दिख गया? क्या आप लोगों को सेप्टल नेफ्रिडिया दिख गया? क्या आप लोगों को इंटीग्यूमेंटल दिख गया? तो सबसे पहले कौन सा आएगा? क्योंकि फेरिंग सबसे पहले पड़ता है मुंह के बाद, माउथ के बाद, ठीक है। सबसे लास्ट में फिर आपको पता है कि सीटे वाला रीजन भी आएगा लोकोमोशन। वैसे तो ऊपर वाले पार्ट में तो सीटे वैसे भी होता नहीं है, तुमने पढ़ाई था। तो नीचे वाला रीजन जो वो क्या है हमारे पास? सेप्टल, और उसके बीच वाले को क्या बोल रहे हैं हम लोग? इंटीग्यूमेंटल। तो ये 3 नेफ्रिडिया है जो कि एस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट है? ये ध्यान रखना है नेम इनकी और इनकी लोकेशन, सबसे पहला कौन सा है, बीचा कौन सा है, लास्ट में कौन सा है, ठीक है। तो जब ये लोग फेस निकालता होगा तो ये फेस के लिए कोई ओपनिंग है या पूरी बॉडी से फेस निकल सकता है? कहीं से निकल जाएगा, पोर्स बने होते हैं भैया। अर्थवर्म की बॉडी गिरी गिरी रहती है, पोर्स होते हैं उसकी बॉडी में, तो उन पोर्स से ये अपने वेस्ट को भी बाहर निकालते रहते हैं। तो हर नेफ्रिडियम के पास क्या है? एक फनल टाइप पार्ट है जो कि एक्सिस फ्लूइड को लेगा और उस एक्सिस फ्लूइड को कहां ले जाएगा? बाहर की साइड ले जाएगा। तो उस फ्लूइड में क्या होता है? वेस्ट होते हैं, ठीक है। और वो कहां से लेता है एक्सिस फ्लूइड? क्लोइकल चैम्बर से। तो इनके पास पूरा एक चैम्बर है, क्लोइकल चैम्बर उसे हम बोलते हैं, ये वाला जो येलो वाला है। तो इससे जितना भी वेस्ट आएगा तो ये यहां से लेगा और पूरे पोर से बाहर निकाल देगा। ये है एस्केलेटरी सिस्टम में। तो पूरे अर्थवर्म के अंदर अगर हमारे पास सीलमिक चैम्बर में वेस्ट बन रहा है या पूरी बॉडी में वेस्ट बन रहा है, तो फाइनली कहां पर आ जाएगा? पोर्स के थ्रू बाहर बॉडी लिक्विड की फॉर्म में। इसे पूरा गीला गीला सा भी रहता है और वेस्ट होता है, ठीक है। खुशी कितनी टाइप की नेफ्रिडिया है अर्थवर्म के पास? नाम? इंटीग्यूमेंटल, इंटीग्यूमेंटल, अच्छा मेंटल, ओके। और पेरिंजियल। इंटीग्यूमेंटल वैसे क्या होता है? सीट के बाहर मैंने कुछ बताया था, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। सीट के बाहर आउटर इंटीग्यूमेंट, आगे जाके टेस्टम और टेगमेन। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। टेस्ट और टेगमेन। तो सीट, हाँ श्योर, ओव्यूल के बाहर के लेयर के नाम होते हैं इंटीग्यूमेंट। जब वो सीट बन जाए तो वो बन जाता है टेस्ट और टेगमेन, ठीक है। याद रहेगा बच्चों, ये सब इनका वैसा वाला पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये रेगुलर बच्चे कब जाते हैं? 4 बजे की क्लास के बाद, 4 से 5। अब आ रहा है हमारे पास एस्केलेटरी सिस्टम। देखो अच्छा सुनो, अब हमारे पास क्या है? देखो गैंग्लिया हमारे पास नहीं, मतलब इस टीम के पास गैंग्लिया क्या होता है? जब बॉस आपके पास न्यूरॉन्स हैं, लेकिन न्यूरॉन के साथ साथ दिमाग भी है नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ कुछ बच्चों के पास। बच्चे सुनो, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके पास क्या होता है? गैंग्लिया होता है। गैंग्लिया का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। क्यों होता है उनके पास गैंग्लिया? क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं होता है। जैसे लाइव एग्जांपल मेरे सामने बैठे हैं तो अगर, लेकिन हमारे पास क्या है? न्यूरॉन तो है ही है और ब्रेन भी है, गैंग्लिया नहीं है हमारे पास, ठीक है। गैंग्लिया कुछ कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है लेकिन इतना नहीं कि जितना इनके पास।
तो इनके पास दिमाग नहीं है, तो इनका दिमाग वाला काम कौन कर रहा है? गैंग्लियन। इनको तुम टच करोगे तो पता लगता है ये ऐसे नहीं है, तो ये क्या है, तो इनको टच करके देखना पड़ेगा, ठीक है, हल्के से अपनी बॉडी को सिकोड़ लेंगे। इसमें डाउट है? तो देखो सबसे पहले क्या देखा, सेरेब्रल गैंग्लिया, दूर से नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है? तो हमारे पास जो नर्वस सिस्टम होता है अर्थवॉर्म का, उसके अंदर क्या क्या है? सबसे पहले तो सेरेब्रल गैंग्लिया, कौन से पेयर में दिख रहा है वो आपको? यहां से स्टार्ट करना है एक बार, वो तो एक अकेला हो ही गया, तो अगर करोगे तो 3 के आसपास में दिखेगा, तो 3 एंड 4 के पास है हमारे पास, तो 3 के पास तो सेरेब्रल गैंग्लिया है, 4 के पास कौन सा है? सब फायरिंजियल गैंग्लिया है, and a pair of peripharyngeal connective and a mid nerve cord that be a segmental ganglion in each cell. सुनो बड़ी खतरनाक लाइन है, सही शांत रहिए। सेरेब्रल गैंग्लिया तीसरे पेयर के पास, सब फायरिंजियल गैंग्लिया 4 के पास, तो अभी कौन कौन सी आ गई है? सेरेब्रल गैंग्लिया, सब फायरिंजियल गैंग्लिया, अब जो हमारे पास है वो है पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव। तो ये एक तरह से ध्यान रखो कि जो अब आने वाले गैंग्लिया है और जो ये वाली गैंग्लिया, इनका कनेक्शन के लिए क्या बनाई गई है? पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव, जो इनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है। क्या अब मेरे पास कौन आ गया? नर्व कॉर्ड। क्या तुम्हारे पास नर्व कॉर्ड है? पीछे बैकबोन, तो हमारे वो भी क्या है, बट उसके अंदर ये तुम्हारी हड्डी हो गई, हड्डी के अंदर क्या है? नर्व कॉर्ड, बहुत सारे न्यूरॉन्स का बंडल, जल्दी डिसीजन के लिए ये काम करता है, फिर वो ब्रेन के पास जाता है, जब करने लगता है तुम हाथ लगा देते हो, फिर बाद में रियलाइज होता है क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड दैट बी अ सेगमेंटल गैंग्लियन ईच सेगमेंट, तो जो ये जो पूरा का पूरा जाएगा, ये कौन सी वाली गैंग्लिया होंगी इसके पास? सेगमेंटल। सबसे पहली वाली गैंग्लिया का क्या नाम है? उसके बाद एक कनेक्टिव आया, क्या नाम है? उसके बाद जो नर्व कॉर्ड आई, फिर नर्व कॉर्ड पूरी बॉडी में जा रही है, उसके बाद कौन सी गैंग्लिया कनेक्ट है? याद रहेगा। तो सबसे ज्यादा कौन सी गैंग्लिया होगी? एक बार चीजें तो बहुत ठीक है, और एक कौन सी हुई? एक है या एक दो है? एक्चुअली में दो है, एक नंबर में जो प्रेजेंट है, एक नंबर में जो है वो दो है ना, एक कौन सी हुई? सेरेब्रल और एक हमारे पास सब है। प्लीज नोट डाउन करें इसे। अर्थवॉर्म सेंसिटिव होता है, हल्का सा भी टच करोगे ना तो मूव कर जाता है वो, तो ये सब गैंग्लिया तो बताते हैं। एक बच्ची है, नहीं एक बच्चा है, उसको मैडम ने 2 थप्पड़ मारे, वो सीधा खड़ा है, फिर डंडे मारे, उसको कुछ करेंगे, वो हंस रहा है, हंस नहीं रहा, वो ऐसा कर रहा है, दांत में दिख रहा है, और इसमें स्माइल को ऐसा स्माइल इमोजी वाला स्माइल ऐसे करना, हाँ बस ऐसे, और ऐसे भी कर रहा है, और मैं मार रही पाइप पाइप लेकर आई है, फिर वॉशरूम में गंदा सा पाइप वो लेकर आई हूँ, फिर मालिक को बुलाओ, मालिक को बोला इसको बॉडे मारो। पहली बात तो स्कूल में ऐसा प्रेशर करना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मारा गया वो, क्योंकि उसने मैम से रिक्वेस्ट की मैम प्लीज मारो ना, तो जब उसको मारा गया तो उसे कुछ असर नहीं हुआ, बॉडी लाल हो गई लेकिन उसे असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में सिर्फ वो इंसान था, लेकिन वो अर्थवॉर्म के ऐसा था, तो उसमें गैंग्लिया जब तुम्हारी बॉडी में दिमाग ही नहीं होगा तो तुम्हें दर्द कहाँ होगा? ये कुछ यहाँ पे दर्द होगा, तो यहाँ पे दर्द ब्रेन तो बताता है कि वो, इसीलिए जो कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरा तो बस एक ही सहारा है ये शराब, ये बकवास हो गया, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि शराब पीने के बाद क्या होता है? ये खराब हो जाता है हल्का सा, और जब यही काम नहीं कर तो दर्द होगा? काम नहीं होता है। कोई भी चीज होती है तो अलग ही लेवल पे मजा आ रहा होता है, मजे का मतलब जिंदगी पे गम सब भुलाती है। एक बच्चे का नीट नहीं निकला तो रात जो तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो डोपामिन सबसे ज्यादा हो जाता है, और डोपामिन कैसा वाला है? डोपामिन और सेरोटोनिन। तो ये सेरोटोनिन क्या करता है? सेरोटोनिन तुम्हारे मूड को एनहांस कर देता है। हाँ, तो जितना ज्यादा सेरोटोनिन चलेगी प्लीज से सेरोटोनिन
पास हो जाए क्या प्लीज दुकान से ले आओ सर मैं क्यों लेकर आऊंगा पहली बात तो ऐसे डॉक्टर देगा नहीं कोई कि भाई एक सेरोटोनिन की आम 5 नहीं आपका कि आम का भैया दे दो ये सेरोटोनिन ड्रग है इसकी लत पड़ सकती है क्यों क्योंकि उसे लेने के बाद ऐसा होता है जैसे फूल के लिए आओ सूरज निकल रहा एक बच्चे कह रही सूरज उगेगा कमल का फूल खिलेगा क्या पसंद तो इसीलिए ये सब बातें अजीब अजीब करोगे तो ये सब कर लोगे तो इसीलिए एक बच्चे का नीट का एग्जाम नहीं निकला तो उसने रात को लगा दिया और उसके बाद पूरी रात डांस किया उसने बैठ तोड़ दिया कूद लिया उसके बेड पर तो इसीलिए एक प्रकाश करा तो इसलिए ये मोस्ट चेंजर है जो कि अच्छा कुछ लोग लेते हैं इसकी एक मेडिसिन आती है कुछ लोग लेते हैं मैंने सुना है ऐसा मतलब जब मैं कॉलेज के टाइम पे था तो मैंने ऐसा कुछ सुना है कि एक बच्चे की 24 बैग आई थी तो वो इतना डिप्रेशन में जा चुका था कि डॉक्टर ने उसको लिख के दिया था और सच में उसने जो पैकेट आया तो उसने अपने कुछ दोस्तों को भी खिला दिया और दोस्तों को खिला दिया तो उसके दोस्तों मजे है ही पर जिसको असली में चाहिए उसे बहुत कम मिल रहा है पर कोई बात नहीं उसके पास तो प्रिस्क्रिप्शन है एक दुकान से दूसरी दुकान से ले लो एक ही प्रिस्क्रिप्शन को उसने जो यूज किया दवा पूरे हॉस्टल में बढ़ गई ऐसे नहीं तो इतने बदतमीज लोग उसका भाई का भी पर्टिकुलर नाम था मैं नाम भूल गया तो ये मोड स्विंग मतलब मोड चेंज है स्विंग में चेंज है बहुत ही अच्छा है याद रहेगा बच्चे तो अभी जो मैं बात करता कि लोग क्यों बोलते हैं कि मेरा क्यों सहारा है शराब को क्योंकि आपके माइंड के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक तो कम जा रहा है तो इतना भी पेन हो वो आपको फील नहीं होगा चाहे वो पेन यहाँ पे चोट लगने वाला हो या यहाँ पे चोट लगने वाला हो या डिप्रेशन में चले जाए तो कहीं के भी चोट आपको उसका दर्द आपको फील नहीं ठीक है कोई भी डाउट है रिप्रोडक्शन अब हमारे पास आ रहा है हम कहते देखो स्पर्मेथी के आप लोग ये कुछ ग्लैंड देख पा रहे हैं तो ये हमारे पास स्पर्मेथी के मतलब जहां पे स्पर्म फॉर्म होगा और यहां से बाहर निकलेगा ठीक है स्पर्मेड्यूकल फनल्स देख रहे होगे आप लोग स्ट्रक्चर फिर यहाँ पे देखो फीमेल का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है फिर ओवरियन वेसल है देखो एक्चुअली हमारे पास स्पर्मेथी के हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी हैं जो कि स्पर्म को मैंने बताया कि एक ही अर्थवर्म काफी नहीं है दूसरा अर्थवर्म जब आएगा तो वो जब वो उसके स्पर्म इसकी बॉडी में भी आएंगे तो रिसीव करने के लिए भी स्ट्रक्चर चाहिए और यहाँ से जो स्पर्म आएंगे उसको भी चाहिए तो हमारे पास दो अर्थवर्म चाहिए मतलब आप नहीं स्पर्म इसमें काम नहीं आता इनको वेरिएशन चाहिए तो सबसे पहली बात तो आप नीचे से लेके पूरा का पूरा ऊपर तक का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है स्पर्मेथी के फिर टेस्टिस सैक विद द टेस्टिस मतलब एक ऐसा सैक जिसके अंदर टेस्टिस है फिर हमारे पास सेमिनल वेसिकल भी है फिर ओवरी स्टार्ट हुई ओवरियन वेसिकल फिर देखो ओवरियन के बाद फिर नीचे हमारे पास है वासा डिफरेंट ऐसे ही ग्लैंड ये तो कुछ वैसा लग रहा होगा फैमिलियर क्योंकि मेल के पास ये होते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल वेसिकल कॉर्पस नहीं है यहाँ पे ठीक है तो वो सब ऐसे ही ग्लैंड के अंदर हम ले रहे हैं तो ये जो पूरा का पूरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो इसमें मेल है या फीमेल है ये बाइसेक्सुअल तो हमारे पास सबसे पहले तो आप इनकी लोकेशन देख रहे हैं क्योंकि अभी एक जस्ट मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं क्या कह रहे हैं क्या वाओ अच्छा गुआवा और लगा अमरूद मेरा फेवरेट है थैंक यू लो थोड़ा कम टेस्ट है टेस्ट कहाँ है मुझे टेस्ट नहीं आता नमक लेकर आइए हम ले अमरूद तो इतने अच्छे होते हैं ना वही वाला इतना अच्छा नहीं जस्ट ओके है
वरना कुछ लोग इतने छोटे ना, कम से कम 5 से एक साथ आ जाता हूँ। तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत है? तो ये तो जस्ट हमारे पास क्या हुआ, अभी आपने अलग अलग स्ट्रक्चर देख लिए कि कौन से वाले कहाँ पर है। एक बच्चे कह रही सर ये क्या बकवास हो रही है, अभी तो आपने बताया था कि 8 9 10 तो कुछ और होता है, अब ये भी हो गया ये भी हो गया, इतना सारा सब कुछ एक ही इस पे कैसे आ गया? अच्छा तुम्हारे यहाँ पे क्या है? कह रही स्किन है, स्किन के अंदर क्या है? कह रही ये सब। तो इसके अंदर क्या है भैया? इतने सारा ब्लड वेसल है, इतनी सारी हड्डियां, इतनी सारी मसल है, तो एक ही स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें हैं या नहीं अंदर तक? तो ऐसे इसका भी है, फिर तो एक साथ नहीं पढ़ा सकते, नहीं सिस्टम वाइज पढ़ते हैं, एक साथ भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग ध्यान रखेंगे क्या अर्थवर्म अपने से काम चला लेता है? वेरिएशन चाहिए, मरना नहीं है उसको। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। ड्यूरिंग मीटिंग अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म अकर्स बिटवीन द टू वर्म्स। तो स्पर्म कहां से ट्रांसफर होंगे? स्पर्मेटोफोर से, ध्यान रखेंगे। तो मैच्योर एग सेल स्पर्म न्यूट्रिटिव फ्लूइड डिपॉजिटेड इन अ कोकून, एक स्ट्रक्चर बनेगा, भी वीडियो में दिख जाएगा आपको। तो ये कोकून बनाते हैं, और ये कोकून बनाने का काम कौन करता है? क्लाइटेलम। याद करो, प्री, जनरल, प्रेजेंट और एक पोस्ट। तो एक क्लाइटेलम क्या बनाता है? कोकून बनाता है। कोकून ही है जिससे आने वाली फ्यूचर आने जनरेशन आने वाली है इनकी। एक बच्चे ने कहा कोकून को ही मार दो, तो भाई तो जिस तरीके से देखा कॉकरोच को कुछ मिलते हैं अच्छे अच्छे, तो उसी तरीके से इनके कोकून को मारना। तो कोकून के अंदर से अब देखो कोकून बन रहा है, लेकिन उसे लार्वे मत बोलना, वो लार्वे नहीं है, लार्वे अलग होता है जो फ्रॉग में होता है। तो अर्थवर्म डेवलपमेंट डायरेक्ट टू द नो लार्वा फॉर्मेशन, और 3 वीक के बाद उस कोकून में से कितने बेबी निकल के आएंगे? 2 से 20 तक कितने भी निकल सकते हैं, जैसे एक फीमेल डॉग के फीमेल हो सकते हैं, तो ऐसे एक। ठीक है, कोई डाउट है? तो ये था पूरा का पूरा हमारे पास अर्थवर्म के बारे में। अब इसके बाद छोटी सी वीडियो का प्रारंभ हो, आप लोग पहले पूरा देखेंगे वो। प्लीज स्विच ऑफ लाइट, मूव इट हैंड। हाँ ये बंद है करके दिखेगा, लिखे तो देखो मैंने पूरा देख दूंगा। जल्दी पास आप लोग खत्म करना भी होगा, मैं एक लेक्चर में तीनों खत्म कर दूंगा। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन से खत्म हो पाया। पहली बात तो ये सिलेबस में है नहीं अर्थवर्म कॉकरोच, लेकिन फिर भी इस बार के टेस्ट में आ रहा है, तो मुझे ऊपर से फरमान सुनाएंगे कि अब आ रहा है तो करवाना पड़ेगा। क्या है जो आइंदा तो चेन्नई थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज में कोई दिक्कत नहीं। सर नीट आता है, नीट में हर बार सिलेबस वैसा आता है हर बार नीट का जब प्रोस्पेक्टस आता है ना कि ये वाला एग्जाम हो रहा है, तो उस पर वो सिलेबस को चेंज करके भेजते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े बदतमीज है। बच्चे कहते हैं पढ़ाई नहीं करते कैसे तो एनटीए बोलती है हमें कोई मतलब नहीं है चाहे आपका जो भी बोर्ड हो, क्योंकि बाकी बोर्डों के साथ तो भेदभाव होता ही है। मान लो एक प्यारी बच्ची बिहार बोर्ड से, इसको कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं क्या पढ़ के आई, कि उगांडा में वो जो एक मछली आई है उसके बारे में पढ़ के आई। उगांडा बीच के बारे में पढ़ के तो हम क्या कह रहे मेरे को तो वही पढ़ना है, पढ़ तो कह रहे हमारा पेपर देना तो यही करना है। तो जो एनटी किसके अंदर है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट का सिलेबस क्या है? सीबीएसई। इसलिए सीबीएसई वालों को फायदा हो जाता है, इसलिए सदन बच्चे किसमें है? पूरे ऑल ओवर इंडिया के सीबीएसई। पर एक बच्चे के पास बांग्ला से अरे तुम बांग्ला बंगाल बोल रहे हो, बांग्ला क्या होता है? बांग्लादेश अपना है, ये बंगाल बांग्ला एक ही है नहीं, एक थप्पड़ लगेगा। बांग्लादेश अपना अलग देश है और बंगाल अलग है, इसमें नहीं ममता दिन उसको बांग्ला बना दिया। अब यहाँ पे राजनीतिकरण करोगे तो वो अलग बात है, ठीक है, तो उनका सिलेबस अलग रहता है, पर फिर भी कुछ चीजें सिमिलर होती है। जैसे इमाम सर के टाइम पे यूपी बोर्ड था, आपका टाइम पूरा पास कर दो,
मामा के टाइम पे यूपी बोर्ड था, तो अभी भी है यूपी बोर्ड, तो मेरा टाइम तो ये अभी भी यूपी बोर्ड है, लेकिन उन्होंने यूपी बोर्ड लिया था, उनको बहुत टफ पड़ा था, टफ लगता है, तभी तो उनको मैथ भी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई पूछेंगे यूपी बोर्ड के आगे सीबीएसई चुहिया है, मेरा नाम है, तो आपको ध्यान रखना है। तो मतलब कुछ नहीं है, नथिंग 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 मींस कुछ नहीं, इसलिए कोई भी बुला लेता है सीबीएसई वाले, पर सीबीएसई वाले बच्चे ही ऐसे नहीं चाहिए। एक बच्चे गई ना सीबीएसई वाले से बोल रही इस लेवल को इजी करते हैं, सो टफ गधी बच्ची लकी हो, क्योंकि इंडिया का एक ही चीज है जो बहुत अच्छी है, और वो क्या है? एजुकेशन सिस्टम। सिस्टम तो गंदा है, लेवल ऑफ स्टडी। यूएसए का एक बच्चा तुम्हारी एज का और इंडिया का एक बच्चा, इंडिया वालों के पास इतना अच्छा सिस्टम है ना, ये वाला जो जो आपका एकेडमिक कंटेंट है, इतना हाई लेवल कहीं नहीं होता किसी भी कंट्री में चले जाओ। मैं तो क्लास लेता हूँ बाईजूस वाली जो है ना, ये कुछ 1 to 1 पढ़ा देते हैं, लड़का पैसा वाला भी होता है, आवली बेसिस वाला, तो उसमें क्लास लेते तो मतलब उनको ना अलग ही लेवल का चलता रहता है, उनको इतनी इजी चीजें पढ़ाई जाती है उनको। हाँ 11 12 का टफ है, उनमें ग्रेड सिस्टम होता है, ग्रेड 11 12 उनका एडवांस चलता है, चल रहा है, तो अप्लाइड फिजिक्स अप्लाइड केमिस्ट्री, नाम अप्लाइड है लेकिन चीजें ऑलमोस्ट सेम। 11 10 तक बहुत इजी रहता है। तो ये तो सीबीएसई की बात है, तो यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ रहे हैं हमारे पास कॉकरोच एनिमेशन क्लास 11th। ये क्या वजह है? यहाँ पे कीबोर्ड हुआ करता था, वो करेंगे तो वो करेंगे तो जब वो एनिमेटेड कॉकरोच डांस पता नहीं क्या बनाया होगा उसने। सर मम्मी है। अरे दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कबाब कुछ पसंद है कि मुझे बना देंगे, अल्फाबेट देखना। ये देना, सर्च किया गया, दिखा क्या रहा है? हाँ ये अच्छा है, शिक्षा हाउस बहुत अच्छा है, ये अच्छा समझो, तो एकदम मजा मूवी चल रही है एकदम बढ़िया वाली। तो सब लोग अब ये वो काम गया सुन, 2 मिनट चुप रहोगे मैम, मुझे फर्क पड़ता है। अरे जो अच्छा मतलब देख ही नहीं रहा हूँ, एक काम करें रिकॉर्डिंग को यहाँ पे ऑफ कर दो। हाँ तो हम अपना क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉकरोच, और कॉकरोच का नाम मेनली क्या होता है, पेरिविलनाटा मैरिना, ठीक है, और वो तो बताइए तुम्हें आर्थ्रोपोडा इंसेक्टा, ठीक है। तो अब देखो, हाँ
तो देखो हमारे पास, मुझे एक बात बताओ, जब कॉकरोच आता है तो कॉकरोच की विजन तो उनको रेड कलर का तो दिखता ही है, तो सबको पता ही है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या जैसे तुम लाइट ऑन करते हो तो वो वहीं रहते हैं या इधर, या फिर लाइट ऑन करते तुरंत सारे भाग जाते हैं कहीं नहीं और कोने कोने में? इसका मतलब लाइट का सेंसेशन में बहुत तगड़ा है, लाइट का सेंसेशन तो अर्थों के पास भी था, आगे थोड़ी है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इनके पास आईज तो है, ये थोड़ा परछाई देख लेते हैं कि इनको ये पता है कोई आ रहा है, इतना सेंस है इनको, मोज़ेक विजन भी बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एंटीने इनको इन्वायरमेंट में क्या माहौल है ये बताने में मदद करता है। इन एंटीने से जो भी चीज आएगी तो ये पहचान लेते हैं कैसा माहौल है, कितना टेम्परेचर, कितना क्या है, हर चीज। ठीक है, तो एंटीने सेंसिटिव होते हैं। हेड वाला रीजन जहां पे आपको दो आंखें दिख रही है वो हेड है, जस्ट के नीचे वाला रीजन वो थोरैक्स है, और पूरा जो नीचे जा रहा है ये रेड रेड वाला चॉकलेट कलर का ये क्या है, पूरा एब्डोमेन। ठीक है, सब इंटेस्टाइन होता है। तो इनकी पूरी की पूरी बॉडी ब्राउन कलर की होती है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, इससे हमारी स्किन सॉफ्ट सॉफ्ट है, इनकी स्किन पे जो भी है वो क्या है, काइटिन। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडास की बॉडी मोस्टली काइटिन की बनी होती है, और ये which has the hardened parent sclerite in each segment, ये इनकी बॉडी के अंदर स्क्लेराइट बने होते हैं, ये प्लेट है। कॉकरोच के ऊपर अगर तुम एक ले निकालते हो प्लेट से निकल के आते हो, प्लेट है कवरिंग प्रोटेक्शन के लिए, तो वो हमारे पास क्या है, स्क्लेराइट्स। हर एक चीज 10 सेगमेंट है ये एक्चुअली में, तो 10 सेगमेंट एक्चुअली में, हर सेगमेंट में क्या लगा हुआ है, प्लेट लगी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट। तो 10 सेगमेंट होते हैं, और जहां पे उनके 100 से 120 सीट लाया और ये 10 सीट लाया, सीट नहीं है उनका बॉडी का। ठीक है, लॉन्ग एंटेने आर प्रेजेंट एट द पेयर ऑफ फीलर्स इन द हेड रीजन। फीलर्स क्या होता है, फील करने के लिए कैसा माहौल कहां का है। ठीक है, अरे भैया फीलिंग भी तो कोई चीज है, तो ये एंटीने को मूव करते रहते हैं, इनको पता चलता है कहां पे कैसा माहौल। मान लो कॉकरोच एक लड़की के किचन से भाग गए, क्योंकि कॉकरोच ने उल्टी कर दी, छी इतना गंदा किचन, तो वो कहीं जाके फिर दूसरे घर में गया कि यहाँ पे आराम है। ठीक है, तो इसलिए अनुश्री के कॉकरोच में बहुत सारे कॉकरोच, क्योंकि वो सब कहीं से आए हैं खुशी के किचन से। तो आपको ध्यान रखना तो ये हमारे पास रीजन है, तो कंपाउंड का ये हमारे पास है कि कंपाउंड का के पास सेल्स होते हैं ओमाटीडियम, सारे बच्चे बोलेंगे ओमाटीडियम, ओमाटीडियम, ग्रीक ओमा एक साथ है, ओमाटीडियम ऐसे डालने की ओमा तो जैसे, तो ओमाटीडियम पूरा रीजन में आ गया होगा। थोरैसिक रीजन में तो आप देख ही रहे होंगे, मेसोथोरैसिक बोल रहे हैं उसको। तो अब देखो हमारे पास कितने पेयर ऑफ लेग दिख रहे हैं, 3 पेयर। एक बच्चे कह रही मैंने कॉकरोच देखा वो एक हाथ से चल रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने देख रहे हो तीनों से चलता है। और कितने पंखे दिख रहे हैं, 2 पंखे, तो पेयर कह रही एक जो ही तो है बस एक पेयर एक साइड से कौन उड़ता है जरा बताना एक बार, कह रही है। अच्छा तो ठीक है, ये याद रखना। नीचे ना एक स्ट्रक्चर है ऐसा, जैसे मूंछ कुछ लोग आजकल ऐसे मूंछ कर लेते हैं, एक 12th का बच्चा मूंछ को हल्का सा ऐसे मोड़ लिया और ऐसे करते हुए आ रहा है, और एक हो सकती उसने मूंछ नहीं थी, तो मैंने दोनों को ध्यान से देखा, ठीक है चलो। तो एक्चुअली बच्चा है नहीं कुछ, अरे ठीक है मूंछ को हर जगह रखे लग गया आजकल, तुम्हारी भी आ गई ना सब। तो 12th के बच्चे को भी मूंछ आती है, तो इस तरीके से जो आती है ना, ये स्ट्रक्चर को देख के मुझे कुछ याद आता है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो पीसी वाला, तो इनके नीचे की स्ट्रक्चर है और उसमें मूंछ वाला स्ट्रक्चर निकल के आता है, अभी दिख जाएगा डोंट वरी। तो मूंछों वाला स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एनल सर्काई। तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता ना ब्रह्मांड कि क्या बोल रहा, तो एनल सर्काई उसको बोलते हैं। तो जो मूंछ वाला स्ट्रक्चर है क्या नाम है इसका, एनल सर्काई। पता है सर्काई में इधर दिख गया, किसी को कोई डाउट है, कवरिंग के लिए वो इनकी, ये मत कहना कि ये तो पिचू है, पिचू पिचू, तो ये छोटा कॉकरोच का स्ट्रक्चर है, हेड रीजन को दिखाया से। एक बच्चे ने क्या करा, कॉकरोच को पकड़ लिया, क्या इधर इधर मैं कुछ नहीं कहूंगी, प्यार करो, तो तुमको नहीं आया,
तो उसने तो क्या दिखाया फिर, नाली से वो एक कटोरी में कुछ भर के लाई और ये ले ली। तो कॉकरोच आ गया कि हाँ मैं तो यहीं पर ग्रो होता हूँ। तो जब वो आया तो ने कॉकरोच को पकड़ लिया और ने चाकू लिया उसके सर काट दिया। तो जो सर काटा तो हमने उसकी यहाँ पे पिक लगा ली। तो ये ऐसा दिखता है। ऐसे समझते हो, एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। कंपाउंड आई है हमारे पास, कंपाउंड आई के पास कौन सा का नाम बताया, भूल गया मुझे बताया। एक बच्ची कह रही ओमा, तुझे सुना ओमाटीडियम, ठीक है। कॉकरोच की शक्ल जो है वो थोड़ी ट्रायंगुलर जैसी है। एक बच्ची कह ट्रायंगल तो कहीं से नहीं लगा। हाँ तो सर ये 2 डायमेंशन है ना, 3 डायमेंशन में आपको ट्रायंगल लगेगा। कहीं ट्रायंगल 2 डायमेंशन होता है सर, चले बकवास मत बनाया। तो करेगा 3 डायमेंशन तो प्रिज्म क्यों नहीं लिख रहे हो, प्रिज्म जैसा, ठीक है। तो ट्रायंगुलर आपको लिखना है। तो ये ट्रायंगुलर इन शेप है। इट लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी। एक बच्चे की ठीक है। अरे मतलब नॉर्मली भैया कंधे से नॉर्मली लोग कैसे खड़े रहते हैं, कुछ क्या है नॉर्मल सीधे खड़े होते ना। तो ये 90 डिग्री बना, तो बॉडी से 90 डिग्री ऐसे है। देखो हमारा क्या है, अगर हम कॉकरोच जैसे हो जाए, जब कोई लड़का वो मार रहा है पुशअप, तो उसका ये ऐसे रहती है, ऐसे रहती है ना नीचे, लेकिन इसका नहीं है ऐसे, इसका ऐसा है क्योंकि ये पूरा झुक चुका है। हम तो इरेक्ट हो गए, हम तो सीधे हो गए। ये अगर हमको कॉकरोच मारना चाहे तो हम तो ऐसे रहेंगे ना, तो इसलिए ऐसा नहीं है। बॉडी से 90 डिग्री आपको करके चलना है, ठीक है ना, कि इनका फेस लगा ही ऐसे। तो याद रहेगा एंटीरियर का मतलब आगे वाला पार्ट, ध्यान रखना सर। इट पोजेस ग्रेट मोबिलिटी, क्यों, इनका क्या रीजन है, फ्लेक्सिबल है, ये नेक को कैसे मोड़ सकता है, ठीक है, काफी फ्लेक्सिबल, हमारे से भी ज्यादा अच्छी हो सकती है। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना, एंटीना तो है इसकी जान, क्यों, पूरे एनवायरनमेंट में फीलिंग जो देता है, मतलब पूरे एनवायरनमेंट की फीलिंग इसको एंटीना से मिलती है। तो आपको ध्यान रखना। तो बॉडी से, बॉडी और हेड के बीच में कितना एंगल माना जाएगा, राइट एंगल, ठीक है, हो गया। अभी हम इस देखो, अब जो इसके माउथ के अंदर चीजें हैं, जो माउथ के अंदर चीजें हम देखेंगे ना, ये तो देखो ना माउथ काटे तो माउथ के अंदर की चीजें निकल के आ गई हैं, जड़ापन निकल के उसमें। तो आपको क्या करना है, देखो अब पूरा का पूरा अंदर क्या है, यहाँ पे क्या है, उसके अंदर क्या क्या है, तो हमने पूरा अलग कर दिया है। अभी मान लो जैसे कि मैम, तो लिप्स है, अपर लिप, लोअर लिप, लिप के अंदर टीथ है, टीथ के अंदर टंग है, और टंग के इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये वाला जॉ, अपर जॉ, लोअर जॉ। इनके नाम भी होते हैं मैंडिबल्स, अगर कुछ याद आ रहा हो तो मैक्सिले। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब कंबाइन था, हमने पूरा अलग कर दिया ऐसे, ठीक है। अभी हेड रीजन काट लिया था, तो हेड रीजन काटे तो आपको मजा नहीं करी क्या है, चलिए अलग कर दो, छोटे छोटे से का। तो ये इसने क्या किया, हेड ड्रॉप करा, तो इसने क्या करा, फिर खुशी ने छोटा सा वो ली चाकू, बहुत छोटा सा नाइफ, और हल्के तरीके से सारा कुछ कट कर दिया और थाली में से सजा के दे दिया, और इसमें बोल दिया था जैसा ऑर्डर है बॉडी में वैसा ही ऑर्डर चाहिए। तो खुशी ने सोचा कि तू हैव वन, लेकिन फिर भी लेकर आई खुशी ने, क्योंकि खुशी है इसमें। तो अब देखो सबसे ऊपर क्या है, अपर लिप, तो अपर लिप का नाम क्या है, लैब्रम। आपने बोला भी था कि जब लेकर आएगी तो समझाएगी भी। अब थोड़ा सा ऊपर जा चुका पानी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। तो लैब्रम का मतलब क्या है, अपर लिप, और लोअर लिप का मतलब क्या है। एक गवार बच्ची ने स्कूल में जाके बोला कि ये क्या है, बोला अपर लिप, मैं चप्पड़ मार दिया, कह रही लिब्रम। तो उस बच्चे ने सह तो लिया, लेकिन बाद में आपने सर्च किया तो किसके बारे में था, सिर्फ और सिर्फ तो कॉकरोच में उससे बोला कि तूने थप्पड़ के मारा था, 2 थप्पड़ मारने की कोशिश करी लेकिन वो बच गई। तो एक्चुअली तो इसे छोड़ो, हमारे पास क्या है, स्टोरी मोटा है इसमें, लैब्रम एंड लेबियम आपको याद रखना है। किसी को डाउट है इसके अंदर, बराबर में देखो मैक्सिले दिख रहे हैं, ऊपर का जॉ और नीचे का जॉ, ऊपर के जॉ को क्या बोलते हैं मैंडिबल्स, नीचे के जॉ को क्या बोलते हैं मैक्सिला। ये यहाँ पे इनके लगे हुए हैं भैया, ये सारा काम एक साथ है इनके माउथ में, हमने अलग अलग करके दिखा दिया। और बीच में क्या होती है फिर
टंग। तो उनके टंग वाला काम कौन कर रहा है? हाइपोफैरिंक्स। समझ में आ गया? तो ये जो मैंडिबल्स हैं ये इनके टीथ हैं एक तरह से, ये ऐसी क्रश करते हैं, कोई दांत नहीं होते। देखिए कॉकरोच हंस रहा था, मैंने उसके सारे दांत देख लिए। कब कैरी बोल तो बात है ना, ऑर्गेन कॉकरोच के तो दांत है। अरे भैया वो कॉकरोच एनिमेशन है, एनिमेटेड कॉकरोच का तुम्हें फर्क है। कब देखे तुमने कॉकरोच के दांत? एक बच्चे का छोटा दांत टूट गया, उसने कॉकरोच ने खींच के अपने लगा लिया। हाँ बोलो। टंग कॉकरोच की टंग जैसा एनालोगस ऑर्गन, मतलब टंग जैसा काम करता है। किसी को कोई डाउट है? अपर लिप को क्या बोलते हैं कॉकरोच को? नीचे वाले लेबियम, ध्यान रखेंगे। मैंडिबल्स और मैक्सिलरी तो तुम्हारे पास भी है, बोलते तो है मैंडिबल्स से टूट गया, अपर जॉ लोअर जॉ, और बीच में कौन है? तो ये ऐसे ही डिस्टेंस के साथ नहीं जुड़े हुए हैं अपन सारे, तुमने अलग करके क्यों दिखाया? अब जो थोरैक्स रीजन है, ऊपर का थोरैक्स प्रोथोरैक्स, नीचे का थोरैक्स मेटा, और बीच वाले को मीजो। याद रखेंगे सारे बच्चे। एक बच्चे कही हो मैं तो मीजो और मेटा को एक ही समझ ली थी, मीजो मतलब भी बीच में और मेटा मतलब बीच में। नहीं, मेटा बाद में आता है, मीजो बीच में। ठीक है, अब आ जाते हैं तो थोरैक्स के बाद, थोरैक्स में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आपको, वैसे भी नहीं है, तो अब आ रहे हैं एब्डोमेन पे डायरेक्ट। बच्चे मेटाथोरैक्स, प्रो मीजो मेटा। जैसा कि बताया था, कितनी सीट लाता है कॉकरोच? अब एग्जाम सवाल से 10 सीट लाता है। लास्ट में मैंने क्या बताया था, लास्ट में क्या होता है? एनल सर्का है। तो लास्ट में अगर एनल सर्का है तो ऑब्वियसली एनएस भी वहीं पर ही होनी चाहिए, क्योंकि एनएस के जस्ट बाहर की साइड निकला होता है। एक बार लास्ट लाइन पढ़े। ये कौन है डोजी लिख रहा है? दूध पिलाया किसने तक? ये भैंस का दूध ही बेच रहा है यहाँ पे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भैंस का दूध ही बेच दो यहाँ पे, साथ साथ में नोबल वैली में व्यापार भी होता रहेगा। इसे क्या करे तुम लोग कि पढ़ाई के साथ साथ तो पार्ट टाइम कमाई जाती है हमारी। एनल सर्काई आर द पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंशियस स्ट्रक्चर, जो कि कहां पे होता है? 10 सेकंड में होता है, मेल और फीमेल दोनों के पास। एक गरीब बच्ची क्वेश्चन पूछी, सर ये फिलामेंशियस स्ट्रक्चर है, मैंने कहा नहीं कुछ और लिखा है। तो कह रही तो जाओगे तो पूछना तो कह रही तो कॉकरोच के आगे भी तो होता है कैंटिना, और पीछे भी, तो मुझे पता कैसे लगेगा कि वो आगे है पीछे? अरे ये क्या बकवास वाले सवाल पूछा। जो एंटीना होता है वो बड़ा होता है, ब्लैक कलर का होता है और काफी बड़ा होगा वो हेयर लाइन। एनल सर्काई जस्ट मूंछ जो होती है वो बहुत बड़ी होती है क्या? अरे भैया राजस्थान की बात नहीं कर रहा कि आप ऐसे बड़े बड़े मूंछ दिखा के स्टाइल मार रहे हो, इतने भाईयाल लगते हैं। बस हल्का सा स्टाइल करते हैं बच्चे, मोड़ लेते हैं उसे हल्का सा, तो वो हल्का हल्का एनल सर्काई है। ठीक है, गाना बता देना कि सामने थप्पड़ खाया। इसमें कोई डाउट नहीं आता? अच्छा, कॉकरोच के अंदर तो ये जेनेटिक पॉच में जो गैमेट बनाते हैं मेल और फीमेल के, कभी देखे कुछ अंडे से रह जाते हैं कॉकरोच के? रात को यूजुअली जब आप छोड़ दो तो इनको सामने दो, बहुत सारे भाग जाते हैं और अपना अंडा वहीं पे छोड़ जाते हैं। फीमेल के पीछे पाउच में लगा होता है, उसमें तो बहुत सारे बच्चे निकल के आते हैं कॉकरोच से। कॉकरोच जो होता है वो इतनी बार ग्रो करता है, इतनी बार मोल्ड करता है, कम से कम 13 बार। तुम अब तक जितने भी कॉकरोच देखते हो वो सब एडल्ट नहीं है, एडल्ट सिर्फ वही है जो उड़कर तुम्हारे पास आ जाता है, अगर तुमसे दूर भी जाए तब भी एडल्ट है। तो सिर्फ उड़ने वाला एडल्ट है, बाकी जो उड़ नहीं रहे हैं, जो जमीन पे चल रहे हैं धीरे करके, एक बच्ची उछल गई उसे देख के, अरे देखो बच्चा है, और तुम बड़ी हो 55 साल की थी और मेरे में बच्चे, तो इसलिए नहीं, कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होता है। अच्छा, यूनिसेक्सुअल कॉकरोच में फीमेल अलग होती है, मेल अलग होता है। एक बजे पता कैसे लगेगा? बकवास है मत करो, वापस आओ टॉपिक पे। तो मेल्स के अंदर ध्यान रखना है आपको, जेनिटल पॉच कहां पे होता है? 9 से लेके 10 तक,
माउथ मिल जाएगा वो कौन सी साइड पे, डॉर्सल, मतलब ऊपर की साइड। ये ऐसे झुके हुए हैं ना, तो ऊपर की साइड होता है। आपको डॉर्सल दिखता है यूजुअली, वेंट्रल, एक बच्चे के अंदर वेंट्रल पकड़ के ऐसे करना पड़ता है। यहाँ पे एंगल सरका है, एक के पास है, दोनों के पास है, या किसी के भी पास नहीं है, दोनों के पास। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? फीमेल का जेनाइटल पॉच 7, 8, 9 स्टर्ना, मतलब वो सेगमेंट का स्टर्ना है, और इनके पास क्या है, सिर्फ 9 और 10 मेल। तो बड़ा सेगमेंट किसका हुआ? कुछ ऐसे याद आ रहा है? ये अगर एनएस है तो एनएस के जस्ट बाहर एक स्ट्रक्चर निकल के आता है छोटा सा, वो बस कवर करता है उसको, एनएस है, ठीक है। और मेल में दोनों के पास होता है, एक बच्चे के लिए उनके पास भी होता है। कॉकरोच में ऐसा कुछ नहीं है, पता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी थोड़ी पहले मैंने गिजर बताया था, गिजर का काम तो होता है क्रशिंग, ग्राइंडिंग, ये सब कर देना। लेकिन गिजर्ट के पास देखो, गिजर्ट के पास आगे जाके एक मेल्फिजियन ट्यूब्यूल भी लग गया होगा, पतला पतला सा। ध्यान से देखो, एक बच्चे के इसका डाइजेस्टिव तो बाहर निकल के आ गया, अरे भैया वो बाहर निकल के नहीं आया, एक गिरिल बॉडी रह गई, मैंने बात खींच लिया, वो समझाने के लिए हमने ऐसा करा है। और वैसे भी वो बॉडी इतनी सारे स्ट्रक्चर ऑलरेडी अंदर है, तो हमने वो सब हटा दिए। जब आप डाइजेस्टिव देखते हो तो हम डाइजेस्टिव तो दिखाएंगे, बाकी का नहीं दिखाएंगे। तो ये क्रॉप है, क्रॉप के अंदर खाना टेम्पररी स्टोर होता है, और गिजर्ट में फिर वो क्रशिंग ग्राइंडिंग होगा। फिर आगे जाके देखो, मैं किसी बच्चे ने देखा ही नहीं था मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, वो तो मैंने जूम कर दिया तब तुम देख पा रहे, ठीक है, और तो गलती से हो गया, तो आपको ध्यान रखना है। तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल का काम क्या होता है, तुम बताओगे मेरे बच्चे? सुनो, तेरी नहीं नानी आ मुझे सुना दे। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक्सक्रीशन, पर अफसोस टेक्निकल्स का स्वागत है। तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल हमारे पास क्या करती हैं, एक्सक्रीशन करवाती है। एक बच्चे कह रही पर ये एक्सक्रीशन क्यों होता है? ठीक, तो ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल है हमारे पास, ठीक है, एक्सक्रीशन करता है, एंड एक्सक्रीशन इज अ वेरी गुड प्रोसेस। अब तक क्या सर वो अच्छी लगी, मैंने पूछा था व्हाई डिड यू, हाँ, तो इट इज आल्सो वेरी गुड। तो हमारे पास ध्यान रखना है, देखो अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम गट भी बोलते हैं। तो उस गट के अंदर 3 नाम आपको याद रखने हैं, हमारे भी गट है यहाँ पे, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। फोर मतलब पहले, मिड मतलब बीच में, और हाइंड मतलब लास्ट में। अब देखो आपको फोर गट के अंदर क्या दिखेंगी, आगे की चीजें जाती है, माउथ, ईसोफेगस, क्रॉप जो कि स्टोर कर रहा है खाने को, और जो तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, वो कौन है, गिजर्ट। तो वहां से लेकर यहां तक, गिजर्ट तक, ये क्या है, फोर गट, मतलब आगे का पार्ट है। मिड गट के अंदर क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टमक आ रहा है। और फिर लास्ट में क्या क्या आएगा, इंटेस्ट। याद है मैंने एक बार बात बताई थी, हमारी बॉडी में तो ज्यादा होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सीटम, फोरम, रेक्टम, ये सब पकड़ा है, ये सब भूल जाओ तो हमारी बात है, कॉकरोच जाओ। तो इसमें बस क्या याद रखना है आपको, इलियम, कोलोन, रेक्टम, ठीक है। एक बार बच्चे दिमाग लगा ली, कैरी लेस, इसमें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 2/3 पार्ट है ही नहीं, 2/3, तुमने तो दिमाग लगाया, स्वागत है आपका, लेकिन सही है आप। और इसका लार्ज इंटेस्टाइन का कैरी 1/3 मिसिंग है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के दोनों पार्ट आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ही आया लास्ट वाला, हम अपने अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो ये इनका इंटेस्टाइन है, ठीक है बच्चे। और इंटेस्टाइन के बाद तो भैया रेक्टम में खाना आ चुका है, फिर तो ये निकाल ही देगा एनएस के थ्रू। अब दिख गई मूछे, देखो जरा ध्यान से, एक बच्चे कह रही है मूछे नहीं है, ये जब हम जग को नीचे रखते हैं ना, तो जग के नीचे ऐसा होता है, जिससे जग ऐसे सीधा रहता है। शाबाश, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन, ऐसे सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये पूरा पूरा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, बैठ जाओ। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम,
एनाटॉमी हमारे पास तो कौन सा पार्ट आ रहा है एनाटॉमी का सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी साइनस, एक बची थी स्टीनोस। तो ये स्टीनोस क्या होता है? वो कह रही है टाइम हो गया ठीक है। भैया मैं इतना भी टॉर्चर नहीं कर रहा, केरे वीडियो दिखा दो। वीडियो तो और बोरिंग है मुझे ऐसा लगता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एंटीरियर पार्ट का मतलब क्या है आगे वाला पार्ट। देखो अब पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपस में बहुत सारी मसल्स से अटैच होता है, इनको क्या बोलते हैं एलएरी मसल। ठीक है, क्या तुम्हारे पास भी एलएरी मसल है? मुझे कह रही है एलएरी मसल बकवास मत करो। एलएरी मसल से मूवमेंट में हेल्प करता है कोई भी पार्ट को। तुम एक बच्चे को कॉकरोच की टांग को खींच रही है कि ये टांग मुझे दे दो, कॉकरोच देगी ना तो क्यों नहीं दे रहा बताओ? क्योंकि वो लेग कॉकरोच से एलएरी मसल्स की तरह जुड़ी हुई है। तो उस लड़की ने बोला रिजन एलएरी मसल तो होती है, फिर देखिए कैसे देती है। तो हाँ क्यों दे दिया? क्योंकि इसने एलएरी मसल पे प्रहार कर दिया। तो एलएरी मसल्स की वजह से पूरा कॉकरोच जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। कितने चैम्बर हर्ट होते हैं? तो इससे पहले मैंने चिल्ला के बताया था, पर अफसोस की तरह सुना नहीं होगा हमेशा की तरह। 8 लॉक कर दें। 3 अच्छा एक सेकंड, पहले तो ये बताइए ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? डायरेक्टली ऑर्गन्स में इनके पास ब्लड वेसल नहीं होता, इनके पास हीमोलिम्फ होता है जो पूरे उसमें भरा हुआ है। अगर तुम कहीं से भी नॉक कहीं से काट दिया कॉकरोच के लगते कॉकरोच को हल्का से कट लगा दिया चाकू से, तेरी बस थोड़ा सा दर्द होगा चिल्ला मत और कट लगा दिया और फिर पिचका दिया तो क्या होगा? सारा बाहर निकलेगा और बढ़ गया नहीं पूरी बदतमीजी भी फालतू लग गया नाटक कर रहा है। अरे भैया तुमने उसको इतनी बुरी तरीके से मार दिया और फिर तुम कह रहे हो नाटक कर रहा है, ठीक है। अच्छा हार्ट के जो सॉरी कॉकरोच के जो हार्ट होते हैं वो डिफरेंशिएट हो चुके हैं किसके अंदर? फनल शेप्ड चैम्बर्स में, जो कि 13 है टोटल 13। और इनके पास क्या है? ऑस्टिया दोनों साइड है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे खाली स्पेस में से ऑस्टिया होते हुए मतलब चैम्बर से होते हुए हार्ट के पास जाता है, फिर दोबारा से हार्ट से ऑस्टिया होते हुए साइनस में आता है। नहीं ऐसा समझ, देखो देखो बीच में मान लो हार्ट मान लो, तो सबसे पहले खाली स्पेस में एंटर करेगा, खाली स्पेस से होने के बाद एक चैम्बर में जाएगा, उसको ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया से डायरेक्टली हार्ट में आ जाएगा, फिर अब हार्ट में आ चुका है। अब हार्ट से भी तो वापस वही फॉलो करेगा ना रास्ता, भाई जो रास्ता यहाँ पर है वही रास्ता यहाँ पर भी तो है, तो वही रास्ता फॉलो करेगा। ऑस्टिया से फिर दोबारा से साइनस और साइनस से बॉडी के बाहर। तो याद रहेगा। तो क्या है पैथवे इसका? सबसे पहले साइनस में, फिर ऑस्टिया में और फिर हार्ट में, और फिर हार्ट से भी जब वापस आएगा तो एक बच्ची को मैंने बोला कि नाला गली घर, तो बताओ घर से कैसे होगा नाला गली? ये नाला है, नाले से एक गली जा रही है, गली में यहाँ तुम्हारा घर है, तो बाहर निकलो किसमें? नाला गली है। तो जाने के लिए हो गया, वापस आने के लिए वापस आओ तो गली गली आएगी ना, नाला आएगा। तो कहीं वो अच्छा so these are the mirror images। अरे भगवान yes these are the mirror images। कह रही this is mirror, तो ऑस्टिया पहले तो यहाँ पर भी ऑस्टिया दिखेगा, फिर मैंने ऐसे करा, मैंने यहाँ पे फ्लावर पेज दिया था हमें चाकू, तो फ्लावर के पास में स्पेल बहुत अच्छी नैविगेशन। किसी को डाउट है इसके अंदर? आज जाने दो ना, सॉरी रेसिपी। अरे ये तो बहुत इजी कुछ है ही नहीं, एक बार ये लास्ट में ऐसे करते हैं। ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं, ट्रैकियल सुना है ना कि कॉकरोच के अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स हैं। कभी सुना है कि इसका लंग फट गया? क्या इसका लंग किसका फटता है? पहले तो ये बताओ, किसी का नहीं फटता। तो लंग्स इनके है ही नहीं ना, डायफ्राम का डायफ्राम है, डायग्राम में क्या काम है भैया, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई डायग्राम नहीं है, बस ये जो ट्यूब्स हैं इनको ट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं। और 8th 7th क्लास में था ये चैप्टर, मुझे याद है वहां पे तो मैं पढ़ाने में स्पेरिकल्स होते हैं। स्पेरिकल्स ये जो ट्यूब्स हैं, यहाँ से ऑक्सीजन आई कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैस एक्सचेंज यहीं से होता है।
रेस्पिरेशन का एक काम होता है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? जो भी ग्लूकोज है उससे एनर्जी निकल के आती है। बस ये तो बहुत ही सिंपल, एकदम बहुत इजी। एलकेजी में याद रहेगा। तो ऑक्सीजन अंदर आ रही है और CO2 बाहर जा रहा है। बच्चे समझ में आ गया? रेस्पिरेशन किससे होता है? ट्रैकियल ट्यूब से। और उन्हीं को क्या बोलते हैं जो यहाँ पे पोर्स बने हुए हैं? स्पिरिकल्स। कुछ नहीं। एस्पिरेटरी सिस्टम, मेलफिजियन ट्यूब्यूल। तो ये मेलफिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, जल्दी से पढ़ो। मुझे लगा कि उन्होंने